Hello bachcho, let's see this question. The question says how many different ways can 15 candy bars distributed between Ram, Sham, Ghanshyam and Balram? If Ram cannot have more than 5 candy bars, Sham must have at least 2. Assume all candy bar to be alike. तो सबसे पहले देखो इसमें क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं और उस की कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास n थिंग्स है एन आर पर्सन से, तो एन थिंग्स को आर पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने के जो टोटल वेज होते हैं वो कैसे होते हैं, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो इसकी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कैंडी जो है वो कितनी है, 15। हमारे पास टोटल कैंडी 15 है, टोटल पर्सन जो है वो हमारे पास 4 है। तो अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे गिवन है कंडीशन राम, श्याम, घनश्याम एंड बलराम। अब यहाँ पे गिवन है कि श्याम के पास मस्ट हैव एटलीस्ट 2 चॉकलेट्स, यानी कि इसके पास 2 चॉकलेट्स तो होगी ही होगी, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, 15 में से 2 इसको दे देते हैं और फिक्स कर देते हैं। तो जो रिमेनिंग कैंडीज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, रिमेनिंग कैंडी जो है वो कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 2 दैट इज 13। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, n इसको ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 13। और नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 4 ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन, टोटल पर्सन अभी भी 4 ही है, क्योंकि शाम के पास 2 से ज्यादा चॉकलेट्स हो सकती है, यानी कि r को हम 4 ले लेते हैं। अब देखो सेकेंड गिवन है हमारे पास, राम कैन नॉट हैव मोर देन 5 कैंडी। तो अब मोर देन 5 कैंडी नहीं हो सकती, अगेन हम सारे लिख लेते हैं, राम, श्याम, घनश्याम एंड बलराम। अब देखो राम के पास जो है वो कितनी कैंडीज होनी चाहिए, राम के पास 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि राम के पास जो हो सकती है वो है 0, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। अब देखो जब राम के पास 1, 0 होगी तब कैंडीज जो होंगी वो कितनी होगी, टोटल कैंडीज हमारे पास 13 है और टोटल पर्सन अब हमारे पास 3 बच जाएंगे, क्योंकि राम का हमने ऑलरेडी 0 दे दिए। तो अब 3 पर्सन है हमारे पास यहाँ पे। तो लेट अस सपोज दैट n तो हमारे पास 13 है और r1 अज्यूम कर लेते हैं 3 पर्सन। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करो, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 13 प्लस 3 माइनस 1, 13 प्लस 3 माइनस 1 c r माइनस 1, 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 15c2। अब सिमिलरली राम को अगेन हमने 1 फिक्स कर दिया, राम की 1 फिक्स कर दी। अब टोटल चॉकलेट जो है हमारे पास इस केस में क्या बच जाएगी, हम यहाँ पे सारे वेज लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लेट अस सपोज n1 ले लेते हैं हम, n1 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 12 और r2 ले लेते हैं, r2 अगेन 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14c2। सिमिलरली यहाँ पे इसको 2 फिक्स कर दिया, अगेन n2 की वैल्यू अगर मैं लूँ तो वो क्या हो जाएगी 11। तो अगेन मैं सेम चीज लिख लेती हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू लिख लेती हूँ, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 13c2। नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास सिमिलरली 12c2, नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास 11c2 और लास्ट आ जाएगी हमारे पास 10c2। तो हम क्या करेंगे, हमें टोटल वेज निकालने हैं, तो हम इनका सम ले लेंगे। टोटल वेज जो होंगे हमारे पास वो कैसे होंगे, जब हम इनका सम ले लेंगे। तो सम लेंगे तो क्या आएगा, 15c2 प्लस 14c2 प्लस 13c2 प्लस 12c2 प्लस 11c2 प्लस 10c2। अब देखो 15c2 क्या होता है, 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यानी कि 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 7 105 हो जाएगा। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये 91 हो जाएगा। यहाँ पे 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यानी कि 13 इंटू 6 हो जाएगा, विच इज 78। सिमिलरली यहाँ पे 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, सो 11 इंटू 6 हो जाएगा 66। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 55 और यहाँ पे ये 10c2 इज 45। जब हम इसका सम लेंगे तो टोटल केसेस हमारे पास 440 आ जाएंगे। सो द फाइनल आंसर इज 440। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।